नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत प्राइम लाइव और मैं हूं चंदन सिंह। जहां पूरे विश्व में आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पे गुरुजनों की पूजा अर्चना की जा रही है और लोग दीक्षा लेकर गुरुओं से अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं, अपने जीवन को मंगलमय बना रहे हैं। वहीं पे आज हम आए हुए हैं लखीसराय जिले के बरहिया प्रखंड के गंगासराय में, जहां माधव योग आश्रम के योगाचार्य हमारे साथ हैं, स्वामी प्रेम तीर्थ जी। उनसे जानेंगे कि इस गुरु पूर्णिमा पे गुरु का आखिर क्या महत्व है और ये गुरु परंपरा क्यों मनाई जा रही है और क्या महत्व है। तो स्वामी जी, आज इस गुरु पूर्णिमा पे क्या महत्व है इस गुरु पूर्णिमा का और जीवन में लोगों को क्यों गुरु बनाना चाहिए? निगूढ़ा कभी भी जीवन में सफल नहीं होता, क्योंकि अगर उसका भौतिक पक्ष प्रबल हो जाए तो आध्यात्मिक पक्ष निर्बल हो जाता है, और जिसका आध्यात्मिक पक्ष निर्बल हो जाता है उसका मतलब क्योंकि भाग्य का निर्माण आध्यात्मिक पक्ष सबल होने से होता है और कर्म का निर्माण जो है भौतिक पक्ष के। तो जब भी दिन और रात का संबंध एक है, एक दिन कहलाता है रात और दिन से, तो जो निगूढ़ा होता है उसको केवल दिन मिला या केवल रात मिला हिस्से में, तो केवल रात का महत्व वह जाना, दिन का महत्व नहीं जाना। लेकिन जो निगूढ़ा नहीं है, जिसने अध्यात्म को जिया, उसने दोनों का महत्व जाना, इसलिए वह कर्म के साथ भाग्य का निर्माण भी अच्छे बखूबी कर लेता है। क्योंकि भाग्य के निर्माण में किसी भी तरह से हमें से ध्यान और प्राणायाम ही सहायक होता है, और ध्यान और प्राणायाम बिना गुरु के प्राप्त नहीं किया जा सकता। और गुरु इसलिए जरूरी है क्योंकि उसे उच्च शिक्षा, उच्च सीढ़ी पर पहुंचा दे। इसलिए अध्यात्म और भौतिकता दोनों का संगम ही जीवन को उच्च शिखर तक पहुंचा सकता है। इसलिए गुरु जरूरी है और गुरु पूर्णिमा भी जरूरी है। और गुरु पूर्णिमा इसलिए जरूरी है क्योंकि गुरु पूर्ण माँ होती है और माँ हमेशा अपने बच्चे को पूर्ण देखना चाहती है। तो जो पूर्ण माँ होती है वही गुरु होती है, और जो गुरु होता है वही पूर्ण माँ होती है। आप योगाचार्य हैं, योग का सभी व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व है और क्यों योग करना चाहिए? योग का अर्थ ही होता है जोड़ना। यो अपान प्राणियोर एकम स्वरजो रोहित सोच तथा सूर्य चंद्रमसोर योगो जीवात्म परमात्मनो। तो जब हम एक जोड़ते हैं तब हमारा कार्य पूर्ण होता है। ये चेन है, ये श्रृंखला है। तो प्रत्येक व्यक्ति अगर स्वस्थ हो तन से और मन से, तो हम उसको कहां से जोड़ते हैं? कहां? उच्च ऊर्जा से जोड़ते हैं। तो उच्च ऊर्जा के सानिध्य में जैसे ही आता है तो वह भी उच्चता को प्राप्त करता है। इसलिए योग सबके लिए जरूरी है। क्या योग से ही भारत विश्व गुरु बनेगा आने वाले कल में? योग अपने में एक पूर्ण अध्यात्म है, इसलिए पूर्ण अध्यात्म ही पूरे विश्व को पूर्णता की शिक्षा दे सकता है, पूर्णता की का मार्गदर्शन कर सकता है। तो हम तो कहते हैं योग एक ऐसी गंगा है जिसमें सारे संप्रदाय विलीन होते हैं और सारे संप्रदाय उससे उत्पन्न होते हैं। तो जहां उत्पन्न करने और विलीन करने की क्षमता है, तो जब योगी चाहे तो संसार को सिकोड़ सकता है, योगी चाहे संसार को विस्तृत बना सकता है। इसलिए योग से ही संपूर्ण विश्व का और आतंक का खात्मा हो सकता है। योग से ही संपूर्ण विश्व में अध्यात्म का प्रसार हो सकता है। एक महात्मा जी प्रश्न उठ रहा है यहाँ पर, जिस तरह से गुरु वशिष्ठ, द्रोणाचार्य ये सब जो बने हैं, उसके बाद आजकल के युग में न वो गुरु हो रहा है न शिष्य रहा है, क्या कारण है? धैर्य की कमी, लोगों में धैर्य की कमी। कहा अत्याहार प्रयासश्चो प्रजल्पो नियमाग्रह जन संघर्षो लौल्यम चो षड्भी योग विनश्यति। किसी में उस प्रकार की स्थिति इसलिए उत्पन्न नहीं हो रही है कि हम अधिक आहार के प्रेमी हो गए हैं, अधिक प्रयास करते रहते हैं। मतलब जैसे ही पता चला कि इससे हमको ये प्राप्त हो सकता है, तो प्रयास की अधिकता के कारण हम बीमार होते हैं। अत्याहार प्रयास प्रजल्पो, ज्यादा बोलने लगते हैं, नियम के प्रति दुराग्रही हो जाते हैं। यानी ठंड के मौसम में भी हम नहा के ही पूजा करेंगे, नहा के ही ध्यान करेंगे। यह जो है हमारी व्यवस्था को बदल देता है। जैसा मौसम हो ऐसा करना। अत्याहार प्रजल्पो नियमाग्रह और जनसंघ में रहना। हमें से योग में दिया गया कि हम जितना एकांत सेवन करेंगे उतना हम जुड़ेंगे सुप्रीम एनर्जी से, और ऐसा हम कर नहीं पाते, इसलिए हमारा धैर्य जवाब दे जाता। जनसंघ लौल्यम चो और चंचलता,
हमारे मस्तिष्क की मन लिखा कि मन जो है बड़ा चंचल है, और इस चंचल मन को शांत करने के लिए हमारे प्राण के नियंत्रण की आवश्यकता है, और प्राण के नियंत्रण प्राणायाम से होते हैं, और प्राणायाम करने के लिए लोग तैयार नहीं है। लोग सोचते हैं कि बना बनाया कुछ हमको गुरुजी दे दें ताकि हम बिल्कुल बने उस बना बनाया व्यवस्था से चमत्कार दिखलाते हैं। यहाँ पर गुरुजी रोकना चाहूंगा हाँ जी। कि जिस तरह से गुरु पूर्णिमा धूमधाम से मनाया जाता है और लोग में आप कहे कि व्यस्तता है, चंचलता है, जिसके कारण शिष्य अति नहीं करता है, उससे अधिक करने के बावजूद भी गुरु शिष्य का प्रेम नहीं हो रहा है। उसके पीछे का कारण है कि आधुनिक जगत में लोगों ने मतलब ये अर्थ को अपना आधार बना लिया, जबकि हमारे समय में ऋषियों ने कहा कि वो अर्थ तो आधार है लेकिन चार है, पुरुष के लिए चार पुरुषार्थ है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। लेकिन मैंने जब मना लिया, मैं ऐसी सवारी पर सवार हो गया हूं जो जा तो रहा है बंबई की ओर, लेकिन हम कहते हैं भगवान हमें कलकत्ते की ओर ले जा, क्योंकि अर्थ और काम दोनों भाग्य की चीजें हैं, लेकिन मैंने उसे मेहनत से प्राप्त करना शुरू कर दिया। और क्या कहते हैं धर्म और मोक्ष, ये तो युवा अवस्था की बात आप कहे। हाँ। शिष्य को जो शुरू से होना चाहिए वो होना चाहिए बचपन से, जो उसमें संस्कार दे के दिया जाए जिसके कारण उसका मोह ममता ही टूट जाए, जिसे गुरु वशिष्ठ देते थे। उस तरह से तो अभी तक गुरु कोई बन नहीं रहे हैं। उसके पीछे कारण है, हम बता रहे हैं कि गुरु तो हैं ही, हिमालय की कंदराओं में छुपे हुए हैं, हजारों वर्षों से सब सेवा कर रहे हैं। अभी महाअवतार बाबा को आप जाकर के तलाश सकते हैं जो 5000 वर्ष के हैं, और उन जिनको भी शिक्षा दिए। लाहिड़ी महाशय गृहस्थ होकर के अच्छे संत बने, उसके बाद युक्तेश्वर गिरी अच्छे संत हुए, उसके बाद ये योगानंद जी अच्छे संत हुए। इतना दूर तो कोई नहीं जा सकता है, लेकिन जो आसपास में गुरु होते हैं वो भी तो ये धारणा करना चाहिए गुरु शिष्य वाला। बिल्कुल, आपके माधव योग आश्रम में आपने भी योग की शिक्षा ली है, और योग की शिक्षा लेने के क्रम में आपको वहां कोई प्रेम की कमी महसूस हुई हो तब आप बोले। ये अपने आश्रम पर नहीं, व्यक्तिगत रूप से मैं हम सबके लिए बोल रहे हैं। कहने का मतलब है जिस तरह से गुरु और शिष्य का पालन अभी नहीं हो रहा है। पहले गुरु जी का सम्मान और इज्जत जितना होता था 7वां आसमान पर होता था, कि अगर एक बार गुरु को देख लेता था सर झुक जाता था, लेकिन आज झुक नहीं रहा है। कि इसकी वजह सबसे बड़ा बताइए। उसकी वजह क्या है कि गुरुओं में भी यह कमजोरी आई है, अहंकार ज्ञान को उनको ज्यादा हो गया है। वो सोचते हैं कि हम अपने ज्ञान के अहंकार से दीप्त हैं, तो समाज हमेशा अहंकार को निराकार अथी करता है, छोड़ देता है। हम समाज भी देखता है, समाज की भी आज ज्ञान की परिधि बढ़ी है, और ज्ञान की परिधि में जब वो देखता है कि गुरु अहंकारी है तो गुरु के पास जाना नहीं चाहता, उसके बुनियादी बातों का ख्याल नहीं करता, तो गुरु के पास लोग क्यों जाए। गुरु तो बुनियादी रूप से जब गुरु होते थे तो उनके सुख और दुख दोनों की चिंता करते थे, और सुख दुख की चिंता जब गुरु नहीं कर रहे हैं तो गुरु और शिष्य का प्रेम बढ़ नहीं रहा। तो शिष्य को क्या देना चाहते हैं संदेश, कि अब जैसे गुरु और शिष्य का आज दिन है, लेकिन उस पर संदेश क्या देना चाहते हैं? शिष्य को संदेश देना चाहेंगे कि अच्छे गुरु की तलाश करें। उसके लिए उनके पास थर्मामीटर है, अच्छे गुरु के तलाश करने के लिए कहा शांतो दांता कुलीनस्व विनीता शुद्ध वेशवान शुद्ध आचार सुप्रतिष्ठा सुचिर दक्ष सुबुद्धिमान अध्यात्म ध्यान निष्ठस्व मंत्र तंत्र विशारदय निग्रहानुग्रह शक्ति गुरु रीत्या भी दिए थे। ऐसी बात नहीं है, जो सच्चे गुरु हैं उनके पास आज शिष्यों का आदर है, स्नेह है, प्रेम है, लोग जा रहे हैं। इसलिए शिष्य को भी चाहिए सच्चे मन से सच्चे गुरु की तलाश करें, और जब सच्चा गुरु मिल जाए तो उन्हें ही सदगुरु मानना चाहिए। हमारे साथ यहाँ और भी शिष्य आए हुए, उनसे हम जानते हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? लखीसराय सदर अस्पताल से हैं। और आज गुरु पूर्णिमा पे आकर के आपको कैसा अनुभव हो रहा है, और क्या आज का महत्व के बारे में आप कहना चाहेंगे? ये तो हर एक मनुष्य को एक चाहिए, थोड़ा काम के साथ साथ एक शांति भी चाहिए, प्लस कुछ योग ढंग का ऐसा चीज़ होना चाहिए जो कि मन को शांति प्रदान करे और कार्य में उसको कार्यकुशलता में वृद्धि हो। तो ये सब को देखते हुए ये सब तो होना ही चाहिए। जहाँ तक गुरु पूर्णिमा की बात है तो एक होना चाहिए ऐसे कोई मेंटर टाइप का, हम लोग बोलते हैं ना, कोई ऐसे जीवन में मेंटर होने चाहिए जो कि आपके कोई कार्य जो आप कर रहे हैं उसमें कहीं परेशानी हो, या फिर आपके जीवन में कोई परेशानी हो तो उनको
कोई सुन सके और सही दिशा निर्देश दे सके आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए। जिस तरह से समाज में आज लोग गुरुओं से जुड़ने से बचते हैं, मेंटर और लाइफ कोच की अब तलाश हो रही है, तो आपको लगता है कि ये जो इंग्लिश में अब आ गया है यूरोपीय सभ्यता से, लाइफ कोच और मेंटर, यही तो गुरु भी है? बिल्कुल 100%, तब तो हम लोग यहाँ आए हैं। और क्या अभी की युवा पीढ़ी है उनको गुरुओं से जुड़ने की जरूरत है, क्योंकि तेजी से डिप्रेशन बढ़ रहा है लोगों में और वो आत्महत्या करने की कोशिश ज्यादा कर रहे हैं? 100% सही बोल रहे हैं आप, ये होना ही चाहिए। गुरु से जुड़े, जो हम लोग भी बात कर रहे थे इंग्लिश में मेंटर की बात कर रहे हैं, गुरु ही मेंटर ही है, आपका कहना सही है। और ये कहीं ना कहीं आपके हर एक चीज़ में ये चीज़ सपोर्ट करता है, आपके कार्य प्रणाली में सपोर्ट करेंगे, आपके कार्य क्षमता में सपोर्ट करेंगे, आपका निजी जीवन है उसमें भी कहीं ना कहीं ये गुणवत्ता प्रदान करता है सभी कुछ में, जो कि अल्टीमेटली जो हम लोग का लक्ष्य है उसे अचीव करने में सहायता प्रदान करता है। आप आधुनिक चिकित्सा से जुड़े हुए हैं, एलोपैथ से, आप योग को भी जान रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आज जिस तरह से बीमारियां तेजी से बढ़ रही है लोगों में, उनके जीवन में उन्हें योग अपनाने की जरूरत है? बिल्कुल अपनाने की जरूरत है। योग ही ऐसा चीज़ है जो कि बीमारी से बचा सकता है और हो जाने के बाद भी बहुत हद तक ये क्योर करता है। हम लोग इंग्लिश मेडिसिन में क्या होता है, बीमारी हो जाने के बाद हम लोग ध्यान देते हैं उस पर, योग तो पहले से उस पर क्यूरिटी करना सिखाता है ये। तो आपने सुना, यहाँ पे तमाम लोगों ने अपने अपने विचारों को रखा। आप अपने जीवन में अगर गुरु को बनाते हैं तो ही आपका जीवन पथ प्रदर्शक के साथ मिलके जीवन सफल हो पाएगा और आप जीवन के उस उच्चतम शिखर को आप पाएंगे। देखते रहिए भारत प्राइम लाइव, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं चंदन सिंह, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।